चल रहे हैं डॉक्टर संदीप। ये जो विवेक सर कह रहे हैं निश्चित तौर पे वो बात ठीक है, लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि पाकिस्तान दुनिया के फोरम पे क्या कह रहा है, कहाँ क्या कह रहा है, वो अलग बात है। हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमारी सेना ने ऐसा किया, जब हमारी सेना साफ तौर पे ये कह चुकी है कि हमने ये काम नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो किया भी हो सेना ने, लेकिन सेना ने जब इनकार कर दिया कि हमने नहीं किया, तो फिर हम इस चीज को पुश क्यों किया रहे हैं कि हमारी सेना ने जो है वो परमाणु उनके ठिकाने पर हमला कर दिया और इसकी बदौलत वहां रेडिएशन हो रहा है। वो भाई पाकिस्तान तो एक तरीके से उसको तो ये चाहिए ना कि भारत के लोग ऐसे बोले ताकि वो वर्ल्ड फोरम पे जाए और अपनी आदत के अनुसार वही फंड का जुगाड़ करे, भीख मांगे, पैसा ले कि हाँ भाई हमें रेडिएशन हमारे यहाँ फैल रहा है, हमें उस महामारी से निजात पाना और हमें उसको रिपेयर कराना है, इत्यादि इत्यादि। पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण के नाम पे दुनिया में बहुत सारे देश अथाह पैसा देते हैं। जी, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ व्यक्तिगत तौर पे। जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ भारत और पाकिस्तान की, ये कोई युद्ध नहीं था। एक भारत में हमला हुआ 22 अप्रैल को और 28 नागरिकों की हत्या की गई आतंकवादियों के द्वारा और भारत ने आतंकवादियों पर कार्रवाई की। 3 दिन का मामला था, कोई युद्ध नहीं था। लेकिन मैंने देखा, मैंने पढ़े लिखे लोगों को दिल्ली में देखा कि वो कह रहे थे कि अब तो मोदी जो है पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, और वो रेफरेंस देते थे। पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर हैं वो, और अच्छे प्रोफेसर हैं, अपने जीवन में उन्होंने काफी अचीव किया उनके हिसाब से। वो कहते थे कि अब तो मतलब बलूचिस्तान अलग करवा देंगे मोदी जी, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, अब देखिए पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और इधर बीच कुछ बचेगा नहीं। कल रात आपने देखा ही कि वो रेफरेंस देते थे आज तक का, जी न्यूज का। फिर आप चीजें सामने निकल के आई कि हमने देखा कि जी न्यूज कैसे छी न्यूज हो गया, और कितने गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता की इन लोगों ने। मेरा कहने का मतलब है कि जिनको कोई कंफर्मेशन ना हो, पहले तो एक तो भारत की जो सुरक्षा नीति से जुड़े हुए मामले हैं और मसले हैं, उस पे किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, कोई बोलने का अधिकार भी नहीं है। और इनफैक्ट ये लोग इसलिए बोल रहे हैं राम प्रकाश जी, क्योंकि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप बोल देंगे, आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा, आप पे कार्रवाई हो जाएगी। आप उमर खालिद हैं, आप किसी धर्म विशेष से हैं, किसी जाति विशेष से हैं और कहीं से हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण, एक तरह से देखा जाए तो कंपोनेंट्स है। ये इनसे करवाया जा रहा है। लेकिन मामला यहाँ ये होता है कि जो ईमानदार लोग हैं, जो तरक्की पसंद लोग हैं, जो न्याय के लिए खड़े हैं, जो देश को मैंने देश में चाहते हैं कि सच प्रिवेल करे, उनको कम से कम सवाल उठाना चाहिए कि किस हैसियत से ये लोग बोल रहे हैं। ये कौन होते हैं बोलने वाले? मैं आपको बताऊं कि व्यक्तिगत तौर पे उसी जर्नलिज्म को करना चाहिए, उसी जर्नलिज्म को रेफरेंस के तौर पर यूज करना चाहिए जिसकी क्रेडिबिलिटी में कहीं कोई मामला खोट ना हो। अब देखिए, जैसे मुझे कोई स्रोत दिखता नहीं है, मैं किसी भी व्यक्ति की बात को नहीं मान लेता हूं जब तक कि उसको पढ़ ना लूं। और मैं देखता हूं कि खास करके, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि किसी पोर्टल को मैं अप्रूव कर रहा हूं, लेकिन कुछ दुनिया के जो अखबार हैं या फिर चैनल्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, जो बहुत गंभीर पत्रकारिता करते हैं और जब तक वो कंफर्म ना हो कुछ लिखते नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, अब देखिए ऐसा है कि भक्तों ने 2 काम शुरू किया है। भक्त कितने, देखिए भक्त कितने चालाक हैं। जब बेसिकली सीज फायर पर जनता का मूड सरकार के खिलाफ होता है तो वो विक्रम मिश्री को गाली देने लगता है, उनके परिवार को गाली देने लगता है, उनको अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ता है। जब देखते हैं कि अब हिंदू मुसलमान माहौल बन रहा है, तो अब देखिए भारत का जो सीज फायर हुआ है उसमें अमेरिका, सऊदी अरब और मैंने इनका भी महत्वपूर्ण रोल था। लेकिन भक्तों ने अब सारा जो ध्यान है वो अब तुर्की पर मोड़ दिया है। तुर्की, इससे 2 चीजें हो सकती हैं, तो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव आसान हो जाता है, जबकि पाकिस्तान को युद्ध में हर तरफ से चाइना का करीब करीब $68 बिलियन, $1 बिलियन नहीं, $68 बिलियन का निवेश है पाकिस्तान में, और पूरे मिडिल ईस्ट को अप्रोच करना चाहता है चाइना। तो आप देखिए कि ये चाइना पर तो कोई सवाल नहीं उठाते हैं, ये सऊदी अरेबिया पर सवाल नहीं उठाते हैं, अमेरिका, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि भाई व्यापार के मामले पर व्यापार की शर्त पर हुआ है, उसको भक्त नहीं बता रहे हैं। भक्त ये बता रहे हैं कि तुर्की नहीं जाना है, तुर्की से भारत का जो टूरिज्म है वो 2700 करोड़ का है और उसको रोक देना है, तुर्की की कमर टूट जाएगी। अरे भाई, तुर्की खाली अगर शामिल रहता, देखिए कैसे सेलेक्टिव ढंग से
चीजों को ये हाईलाइट करते हैं। तो भक्त तो बेसिकली अंध भक्त हैं, लेकिन इन अंध भक्तों को सरकार सपोर्ट क्यों कर रही है? देखिए, ये सपोर्ट करके देखिए, जो न्यूज चैनल्स ने जिस तरह की खबरें चलाई, रामप्रकाश राय जी, पूरे दुनिया में, भारत पूरे दुनिया में भद्द पिटवाई है भारत के लोगों की और भारत की सरकार की। क्योंकि मीडिया हाउसेस में कहीं ना कहीं देखिए, जब आप झूठ बोल रहा है ब्लैटेंटली, पूरा ओपनली, तो सरकार का भी कर्तव्य है कि वो मीडिया हाउसेस को रोकता। 10 साल से नहीं रोका जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, ये अपने एजेंडे को फिट करवाते हैं, नैरेटिव को फिट करते हैं। इन्होंने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, कराची पोर्ट पर कब्जा कर लिया, आधे पाकिस्तान को खत्म कर दिया, और ऐसे सब चैनलों ने किया। वीडियो गेम की वीडियो को शेयर कर रहे थे। तो ये किसकी साथ पे हो रहा था? क्या इन चैनलों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप क्या कर लेंगे? ऐसा बच जाएंगे आप? क्या ये सब करके बच सकते हैं? आप वीडियो गेम का वीडियो चला के और उसको बता देंगे कि भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का है। और रही बात ये जो न्यूक्लियर लीकेज की बात हो रही है, पूरा और पूरा प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान ये पूरा का पूरा रेडिएशन लीकेज की जो बात है किराना हिल्स पर, ये बोगस आरोप है। देखिए, बहुत रेफरेंस ये भी तो लोग भक्त ये कहते हैं कि न्यूक्लियर वार हो जाता, इसलिए रोक दिया है, सीज फायर कर दिया। देखिए कैसे भक्त जो है ना, वो सेलेक्टिव या मौके या सुविधा के हिसाब से अंध भक्त है। वो बेसिकली भक्त जो है, जब वो गिर जाते हैं तो ऐसे ही तर्क देने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं। अरे भाई, न्यूक्लियर वार, आप क्या सेकंड वर्ल्ड वार लड़ रहे थे? न्यूक्लियर वेपन ऐसे ही कोई यूज कर लेगा? मैंने इतना आसान है क्या न्यूक्लियर वार यूज करना? न्यूक्लियर वार करना या न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करना? क्या कितनी बड़ी घटना हुई थी? अभी तो मैं आपको बताऊं कि ईमानदारी से कुछ भी चीजें जो भी आ रहा है आर्मी के द्वारा जो आ रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है आम जनता को और बहुत सारे अच्छे खासे लोगों को। ये सब चीजें तो जब बाद में आएंगी क्षण के, तब स्पष्ट होंगी स्थितियां। लेकिन ये पूरा का पूरा ये प्रोपेगेंडा है, और ये गोएबल्स के लोग हैं। जैसे हिटलर ने अपना प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बना रखा था गोएबल्स को, ये मीडिया के, ये प्रोपेगेंडा के लोग जो हैं, अभी देखिए जिनको पटना तक मतलब रिजर्वेशन करा के घर जाने का टिकट का पैसा नहीं है, वो तुर्की जाने पर ध्यान दे रहे हैं। तुर्की कह रहे हैं कि 2700 करोड़ का टूरिज्म है, तुर्की मत जाइए, तुर्की की कमर तोड़ देना है और ये सब हमको कर लेना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो जब तक पढ़ न लें, सरकार द्वारा कोई अप्रूव्ड खबर ना हो, तब तक उसको नहीं मानना चाहिए। और सही कहा हमारे जो देशपांडे साहब ने कि उस पर नहीं करना चाहिए जिम्मेदार आदमी के तौर पर, बिना रेफरेंस के, और उस पर हम लोगों को कोई उसकी समालोचना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, नहीं करनी चाहिए। और मेरा भी यही व्यक्तिगत मानना है कि सारी चीजों का मैंने जब तक आप उसको स्पष्ट ढंग से ना पढ़ लें, ना करें, और इन चीजों को नहीं बात करनी है। अब क्योंकि बात करेंगे आप तो उनको पॉजिटिव और नेगेटिव अटेंशन मिलेगा और उससे वो फैलेगा। नहीं करना है। जी राम प्रसाद।